वीरों की भूमि पर, क्रांतिकारियों की भूमि पर, बेलकेश्वर महादेव की भूमि पर जहां आप निवास करते हो, ऐसा नहीं कि आपको नहीं मिलते होंगे, आपको भी मिलते होंगे। भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दिन भर परमात्मा की बुराई में, भगवान की निंदा में लगे हुए हैं। क्यों जाते हो शंकर जी के मंदिर? क्यों चढ़ाते हो एक लोटा जल? क्या होगा शंकर जी को जल चढ़ाने से? क्या होगा शिव की स्तुति करने से? क्या होगा शंकर का भजन करने से? क्या होगा शिव पुराण सुनने से? भगवान तो है ही नहीं। कहां है भगवान? एक व्यक्ति एक नाई की दुकान पर गया कटिंग करवाने के लिए, दाढ़ी बनवाने के लिए। नाई कटिंग कर रहा था, दाढ़ी बना रहा था। दाढ़ी बनाते बनाते, मसाज करते करते, दाढ़ी बनाते बनाते नाई ने बात छेड़ दी राजनीति की। अब फ्री रहते हैं तो कभी कभी राजनीति की बात का भी क्रम आ जाता है। अब नाई ने राजनीति की बात छेड़ी। राजनीति के बाद राजनीति चालू होते 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 फिर धर्म नीति पर आ गई। भगवान तो है ही नहीं, भगवान तो होते तो इतने सारे लोग संसार में दुखी हैं, भगवान इनका दुख काटने क्यों नहीं जाते? शंकर भगवान तो है ही नहीं, जबरदस्ती वो सियोर वाला महाराज लगा रहता है कि शंकर जी की आराधना करो, जबरन लगा। भगवान तो है ही नहीं। भगवान होते तो इतने सारे का दुख नहीं काट देते, भगवान होते तो इतने सारे की तकलीफ नहीं काट देते। नाई बोलने लगा। कटिंग करवाने वाला कटिंग करवा रहा था, दाढ़ी बनाने वाला दाढ़ी बनवा रहा था। अब कटिंग पूरी हो गई, कटिंग करवाने वाला उठा। वो शंकर जी को बहुत मानता था, निंदा नहीं सुन पाया और उसके मन में गुस्सा भरा गया। गुस्सा भरा गया इसका मतलब ये नहीं कि गाली दे देगा, गुस्सा भरा गया इसका मतलब नहीं कि अपशब्द कर देगा। उठकर बाहर जाने लगा। जैसे ही बाहर जाने लगा, उसका पैसा देकर बाहर निकलते से ही उसने तुरंत नाई को बुलाया और बुलाकर कहा, सामने एक व्यक्ति निकल कर जा रहा है, उसके बड़े बड़े बाल हो रहे हैं, भिखारी जैसा लग रहा है, गंदा सा दिख रहा है। नाई से कहा, इसके कटिंग कर दे, इसके बाल काट दे, इसकी दाढ़ी बना दे। नाई बोला, काय को बनाऊं? मेरी चौखट पर आए, मेरी दुकान पर आए, मुझसे कहे कि कटिंग करो तो कटिंग करूंगा, मेरे से कहे दाढ़ी बना तो दाढ़ी बनाऊंगा। मैं क्या इसके पीछे पीछे जाकर बनाऊंगा? मैं क्या इसके पीछे पीछे जाता रहूंगा? मेरे पास आकर बोलेगा तो कटिंग करूंगा, मेरे पास आकर बोलेगा तो दाढ़ी बनाऊंगा। मैं किसी के पीछे पीछे जाकर कटिंग और दाढ़ी नहीं बनाता। बस उस व्यक्ति ने नाई से कहा कि अभी तुम कह रहे थे कि भगवान जाकर इनके दुख काट दे। उस व्यक्ति ने नाई से कहा कि जैसा तू कह रहा है कि मेरी चौखट पर आएगा तो कटिंग करूंगा, मेरी चौखट पर आएगा तो दाढ़ी बनाऊंगा, भगवान भी यही कहता है, काटेगा। उसी तरह कपड़े की दुकान पर जाओगे तो कपड़ा भी वो काटेगा, मना नहीं है। उसी तरह उस परमात्मा के दरवाजे पर जाओगे, एक लोटा जल लेकर शंकर जी की शरणागति में जाओगे, एक लोटा जल लेकर शंकर जी के पास में पहुंचोगे, एक लोटा जल लेकर शिव की स्तुति करने जाओगे, उसकी दरवाजे पर एक लोटा जल समर्पित करने के लिए जाओगे, तो ये निश्चित है वो दुख काटेगा जरूर। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। अजब, दुख क्यों ना काटेगा? काटेगा। सुनीता जी शर्मा गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा से आई हैं। 19 साल के बाद संतान की प्राप्ति हुई है। 19 साल के। शंभु श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रणाम करो।
19 वर्ष के बाद संतान की प्राप्ति हुई। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। शिव तत्व आप उसके दरवाजे तक जाओ, आप उसकी चौखट तक जाओ, आप उसके द्वार तक पहुंचो तो, और जब आप उसकी चौखट तक पहुंचोगे, स्पीकर नहीं चल रहे हैं, आके सुनो पहले इसको। जब आप उसकी चौखट तक पहुंचोगे, आगे के चल रहे हैं 2 और ये 4 नहीं चल रहा है। जब आप उसके मंदिर तक जाओगे, उसकी चौखट तक जाओगे, उसके द्वार तक जाओगे, तो वो सुनेगा, दुख काटेगा, जाना पड़ेगा। तारीख से आज तक विचार करना कि बाबा ने तुमको पीछे नहीं सरकाया, आगे ही बढ़ाया। तुम्हें पीछे नहीं सरकाया, बाबा ने तुमको आगे ही बढ़ाया, नजदीक लेकर आए, अपने करीब लेकर आए। और उसको ढूंढो। संसार में आए हो ना, तो उसको थोड़ा सा ढूंढने का प्रयास नहीं जा पाओ, और तुम्हारे दिल में अगर बेचैनी हो तो समझ लेना कि तुम शंकर की बेटी और बेटे हो गए, तुम शिव के बेटे। क्योंकि उससे मिले बिना तो एक क्षण नहीं रह पाता, एक क्षण। वो कहते हैं ना, फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ शंभू रे, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ बाबा रे, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ शंकर रे, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ शंभू रे, तेरे बिना भी क्या जीना। शंकर के बिना जिस दिन तुम जल चढ़ाने नहीं जा सकी, जिस दिन तुमने मोबाइल पर या टीवी पर कथा नहीं सुनी, उस दिन तुम्हारे मन में अगर बेचैनी हो रही है, मंदिर जाने की तड़प उत्पन्न हो रही है, जिस दिन तुम्हारे भीतर भगवान से मिलन की तड़प उत्पन्न हो रही है, समझ लेना कि तुम शंकर की बेटी और बेटे बन गए हो। उसके बिना तुम रह नहीं पा रहे हो, उसके बिना तुम रह नहीं पा रहे हो। ये तड़प भीतर की है, ये तड़प अंदर की। एक पत्र है, मैं निशु कुमार, जिला हापुड़ का रहने वाला हूं। कहीं बैठे हो निशु कुमार हापुड़ से, तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हो, हाथ हिला सकते हो। मैं निशु कुमार जिला हापुड़ से रहने वाला हूँ। मैं बाबा को पत्र के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ग्रेजुएशन करने के बाद पहला कंपटीशन ग्राम पंचायत अधिकारी का 2018 में दिया। 2018 में ग्राम पंचायत अधिकारी का मैंने एग्ज़ाम दिया, जिसमें असफल रहा।
उसके बाद काफ़ी कंपटीशन एग्ज़ाम दिए, हर बार 2-3 नंबर से रह जाता। मेरी माता शिव मंदिर जाती थी, किसी ने उनसे शिव पुराण कथा के बारे में बताया और माता टीवी के माध्यम से कथा सुनने लगी। माता ने मुझे शिव मंदिर जाने को कहा। मैं शंकर के मंदिर जाना चालू करा और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि जो अखबार में आया कि जो 2018 में पेपर दिया था वो दोबारा से होगा, और दोबारा से पेपर होगा। अखबार में आया, सुनने में आया तो पेपर लीक हो गया और 2022 और 23 में दोबारा पेपर होगा। मैंने महादेव से कहा, प्रभु इस पेपर में ज़रूर मुझे पास कर देना। मैंने अपनी पढ़ाई को तेज कर दिया। जैसा गुरुजी आप कहते हो कि कर्म प्रधान है, अभी तक जितने पढ़े उससे 4 गुना पढ़ाई करो, अभी तक जितनी मेहनत करी उससे 4 गुना ज़्यादा मेहनत करो। अभी जितना पढ़ रहे हो इससे 4 गुना ज़्यादा पढ़ो, अच्छी मेहनत करो, अभी तक जितना पढ़ा उससे अधिक गुना पढ़ो। और हमने पढ़ाई को तेज कर दिया। महादेव का नाम लेकर दिसंबर 2023 में आगरा पेपर देने गया और मेरा परिणाम 2024 सितंबर माह में आया। भोले बाबा की कृपा, एक बेलपत्र एक शहद का प्रयोग, हापुड़ में ही ग्राम पंचायत अधिकारी बनने का मौका मिल गया और बाबा ने मुझे ग्राम पंचायत अधिकारी बना दिया। एक लाइन अच्छी लिखी आप और हम गुनगुनाते। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ता ओ भोले उस बेटे ने अपनी माता के कहने पर शिव महापुराण पर भरोसा कर कर अपनी विद्या को 4 गुना बढ़ाया, अपने कर्म को 4 गुना बढ़ाया, अपने अध्ययन को 4 गुना बढ़ाया। आप शंकर भगवान को शहद लगा के बेलपत्री लगाओ, पर साथ में अपने अध्ययन को बढ़ाओ। दुनिया के लोगों ने बेलपत्री और शहद को हंसी के पात्र में लिया, पर उनसे पूछो जो शहद और बेलपत्री लगाकर अपने विद्या अध्ययन को जो प्रबल कर कर जाते हैं तो बाबा कितनी कृपा करता है। पहले दुनिया के लोगों ने हंसी में लिया कि 1 लोटा जल सारी समस्या का हल, ये क्या हो सकता है। पर ये इतने पत्र जो नीचे भरे पड़े हैं, पत्रों की कोई संख्या कम है हापुड़ नगर में। जरा देखे